एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। जी, हम लोगों के साथ है लता राज नंदिनी मैडम, हम लोगों के साथ है। अंडमान में देखेंगे कि बहुत सारा मतलब बहुत सालों से देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है अंडमान का करके नहीं है, सिर्फ पूरा इंडिया में आज के दिन में बहुत बड़ा एक मुद्दा में है अंडमान मेनली। और इसमें देखेंगे बहुत सालों से देखते हैं कि हम लोग इसमें बहुत कम क्वांटिटी में हम लोग का नंबर ऑफ वैकेंसी निकलता है। तो किस तरह का आप लोग प्रॉब्लम फेस हो रहा है? अगर हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी की समस्या की, सबसे पहले यूथ्स की अगर हम बात करें, सबसे पहला कारण अनएम्प्लॉयमेंट का अंडमान एंड निकोबार यानी कि हमारे द्वीप समूह में यह है कि यहाँ पर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, यानी कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट ही नहीं की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, एलजीसी का जो पोस्ट यहाँ पे कुछ समय पहले जो निकला था, वो अगर आप देखो अंडमान में कितने सालों बाद निकला है। दिस इज़ द थिंग कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट ही नहीं की जाती हैं। और सेकेंड थिंग अगर हम बात करें यूथ्स, सबसे पहली चीज़ अंडमान के बच्चों को, युवाओं को हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। यहाँ के बच्चे जाते हैं बाहर पढ़ाई करने के लिए और जब वो वापस आते हैं वो देखते हैं कि या तो यहाँ पर पोस्ट नहीं निकल रहा है और या फिर यहाँ पे पोस्ट जो है पहले से फिलअप हो चुके हैं। सो इसका कारण ये है कि यहाँ पर मेलैंडर्स को यानी कि जो आउट ऑफ अंडमान के जो लोग हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। सो इसको सबसे पहली चीज़ इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अंडमान वाले हर यूथ्स, हर बच्चे इसके हमेशा इस चीज़ को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करें, सो एज लिमिट है। नेक्स्ट थिंग, एज लिमिट अगर किसी डिपार्टमेंट की, हर एक डिपार्टमेंट में अगर कोई एक पर्सन एक ऑफिशियल पोस्ट होल्ड करता है, सो अगर आप उसमें देखें हर एक पर्सन की एक एज लिमिट होती है एक पोस्ट की। सो यहाँ पे क्या होता है, आई मस्ट से कि यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर इंसान है जिसकी रिटायरमेंट एज हो जाती है, वो भी वो पोस्ट होल्ड करके रखते हैं। मतलब मान लीजिए उनकी एज क्रॉस हो गई है बट वो होल्ड करके रखते हैं वो पोस्ट। मतलब यहाँ पे रादर देन क्रिएटिंग न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और सेम टाइम नहीं निकलता है। हाँ एग्जैक्टली, वो पोस्ट खाली रहता है, उसके बाद जो 5-6 साल के बाद पोस्ट एग्जैक्टली तो इसमें जो एलिजिबल लोग हैं वो पीछे ही रह जाते हैं। नेक्स्ट थिंग अगर मैं बोलूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस है। जो रिमोट यहाँ पे ये जो द्वीप समूह है, यहाँ पे गांव एरिया भी बहुत ज़्यादा है। तो जो रिमोट एरियाज़ है, रिमोट एरियाज़ इन द सेंस पिछड़े हुए क्षेत्र जैसे गांव एरिया हो गए, वहाँ के लोग, वहाँ पे स्किल्स काफ़ी हैं वहाँ के लोगों में, लेकिन उनके पास सोर्सेज नहीं है टू कम फॉरवर्ड, उनके पास सोर्सेज नहीं है। दूसरा थिंग वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। सो इससे भी जो है अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या जो है लाइक वी आर डीलिंग इट। जैसा आपने बोला कि बाहर का जो नॉन आइलैंडर जो है उनको प्रेफरेंस दिया जाता है, तो आपको क्या लगता है किस तरह का प्रेफरेंस उन लोगों को दिया जाता है, किस तरह का उन लोग बेनिफिट होता है? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप बात करो, कहीं पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक एज्यूम करिए एक इंटरव्यू है, वहाँ पे अगर अंडमान के बच्चे जाएंगे और वहीं पे अगर कोई लाइक आउट ऑफ अंडमान मेलैंडर कोई वहाँ पे सेम इंटरव्यू पे वो है, वहाँ पे क्या होगा है ना, ऑटोमेटिकली यू कैन सी ज़्यादा प्रेफरेंस इन द सेंस आप देखो, पहले तो पूछेंगे ऑब्वियसली, इंट्रो होता है वहाँ पे। अगर आप पहले बोल देते हो कि आई एम फ्रॉम अंडमान एंड सामने वाला बंदा बोलता है कि आई एम फ्रॉम बैंगलोर, सो कॉमन सा चीज़ है कि बैंगलोर वाला जो बंदा है उसे फर्स्ट प्रेफरेंस लाइक उन्हें ज़्यादा मौका दिया जाएगा। सो दिस इज़ द थिंग। और एक रीज़न अगर हम देखें इन एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स, यहाँ पे क्या होता है, अंडमान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, यूथ्स हैं मेनली, जो एजुकेशन लाइन में अपना करियर चूज़ करते हैं। बहुत सारे लोगों का प्रेफरेंस यही होता है एजुकेशनल, मोस्टली जो भी हो, आप ज़्यादातर पूछोगे तो उनका यही जवाब आएगा कि आई एम डूइंग बीएड एंड ऑल, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, जो एजुकेशनल सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट ही नहीं की जाती हैं, मतलब पोस्ट्स निकलते नहीं हैं। रिसेंटली आई डोंट रिमेंबर द डेट एग्जैक्टली, बट रिसेंटली फ्रारगंज एरिया में एक इसके लिए स्ट्राइक वगैरह भी हुआ था कि पोस्ट निकले, परमानेंट पोस्ट्स वगैरह टीचिंग लाइन के लिए एजुकेशनल डिपार्टमेंट में। सो ये भी एक
है प्रॉब्लम। जैसा आपने बहुत सारे रीज़न बताए आपका क्या अनएम्प्लॉयमेंट का इशू के बारे में, तो अभी आने वाला जो इलेक्शन में जो लोकसभा इलेक्शन होता है, तो क्योंकि बहुत सालों से हम लोग देखते हैं कि एमपी जो भी इलेक्ट होते हैं प्रोमिसेस तो करते हैं, तो आपको क्या लगता है इस बार इलेक्शन में किसको आपको अगर हम इलेक्शन में देखें तो या सब प्रोमिसेस करते हैं एज़ यू सेड, बट प्रोमिसेस फुलफ़िल करना सबके बस की बात नहीं होती है। सो वी जस्ट होप फॉर द बेस्ट, दैट्स इट। क्योंकि अब क्या लिखा है वो तो नहीं बोल सकते हैं, बट येस वी आर होपिंग कि इस बारी जो है कुछ इम्प्रूवमेंट हमें दिखाई दे। सो वी आर विशिंग फॉर द बेस्ट। इम्प्रूवमेंट इन द सेंस किस कैंडिडेट सिलेक्शन में किस इम्प्रूवमेंट इन द सेंस, सी इलेक्शन कोई भी नेता हो, आई होप कि अच्छे हों वो, और जो हमारे जो डेली जो भी आप जैसे कवर करते हो हमेशा यहाँ के प्रॉब्लम्स वगैरह इश्यूज़, वो मेनली मैं ये चाहती हूँ कि जो भी रहे हर छोटे से छोटे इश्यूज़ पे ध्यान दे। और सारे अभी जो इलेक्शन में जो एमपी कैंडिडेट के लिए ऑलमोस्ट 12 कैंडिडेट जो स्टैंड कर रहे हैं, तो आपको किसका फेवर में आपको लगता है? सी आई एम नॉट इन एनीवन्स फेवर। ऐसे कोई मैं पर्टिकुलर सपोर्ट किसी का नहीं कर रही हूँ, बट या जो भी हो बस अच्छा हो, वो हमारी लाइक सुने, साथ में डेवलपमेंट करे, सब लोगों की प्रॉब्लम्स पे ध्यान दे, दैट्स इट। धन्यवाद जी। हम लोग साथ हैं शरण शिवा सर, हम लोग साथ हैं तो देखेंगे कि हम अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू हम लोग जो ऑलमोस्ट कवर कर रहे हैं, तो अंडमान में भी बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, तो आप बताइए किस तरह का आप लोग यूथ फेस कर रहे हैं? सर देखिए सर, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स, लिटरेसी रेट है, मेल लिटरेसी रेट 90% है और फीमेल लिटरेसी रेट 82% है। और आप देख सकते हैं कि सारे कॉलेज से पर ईयर में लगभग मैक्सिमम 100 बच्चे तो पास आउट हो जाते हैं, और उन 100 बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट कितने निकलते हैं? मैक्सिमम प्राइवेट सेक्टर छोड़ के गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ किसी का ट्रांसफ़र हो जाता, मतलब किसी का रिटायरमेंट हो जाता है तो एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है, या किसी का कुछ डेथ हो जाता है तो एक शुरू होता है। उस वैसा 100 में मैक्सिमम 10 जन को नौकरी मिल पाती है और बाकी को तो नहीं मिल पाता है। और एक सेंसस का इसमें से पता चला है कि 2020 में जो लास्ट कोविड का पहले के इसमें जो भी हुआ था, लास्ट में 216 वर्कर्स को, मतलब जो भी एजुकेटेड पर्सन को उनका एम्प्लॉयमेंट मिला। और 2020 में मैक्सिमम 500 स्टूडेंट पास आउट हुए होंगे अंडमान के सिर्फ, तो उनका कहाँ गया एम्प्लॉयमेंट? तो मिला ही नहीं उनको, और बाकी जो मिलना था वो तो मिल लिया। और इन एवरी सेक्टर, हमें सारा सेक्टर तो मैं बोलूँगा नहीं, बट कुछ सेक्टर में ऐसे भी है लोग हैं जहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, बट कुछ ना कुछ दबाव के कारण हो नहीं पाती है। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि क्या चीज़ हम लोग किस रीज़न के पीछे ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी जो रिक्रूटमेंट जो है रुक रहा है? सर रीज़न अभी बोलेंगे तो हर एक सेक्टर में एक रीज़न हो गया सर। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एक एजुकेशन सेक्टर, फॉर ए टीचर ले लेते हैं सर। हमारा अंडमान में टीजीसी है जहाँ से मतलब बीए बीएड के टीचर लोग निकलते हैं, जो भी पर स्पेसिफिकली कोई सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, तो एक 100 बच्चे निकलती है सोचिए एक पर ईयर में। क्या हमारे पास 100 टीचर्स की रिक्रूटमेंट होती है? यस होती है। बहुत सारे ऐसी स्कूल्स भी है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान ऐसा स्कूल भी है जहाँ पे टीचर्स नहीं है, एक ही टीचर 2-2 सब्जेक्ट लेते हैं, बट कोई इनिशिएटिव नहीं लेता है कि हाँ इस जो पोस्ट खाली पड़ा है उसमें कोई टीचर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे रिक्रूटमेंट होने से उन्हीं का कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है। मे बी ऐसा सोच भी उनका हो सकता है, या कहीं करप्शन का वजह से भी उन लोग ने नहीं हो पाते। फॉर एग्जांपल सोचिए कि 10 स्टूडेंट्स ने अपना रिज्यूमे सबमिट किया और उन लोग मनी देने में असक्षम रहे, उससे में भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहता है। और इफ जो दे पाते हैं उसमें से कुछ गिने चुने दे पाते हैं तो हो जाता है। और अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न बोला गया तो हर एक सेक्टर में दूसरा रीज़न्स हो सकता है। अब उनका जो होता उनको होगा। और इसको ये करने के लिए सबसे बेस्ट है इनिशिएटिव लेना, कि हम लोग आगे बढ़ना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट हो। मतलब कोई भी सेक्टर में, अभी सोचे एजुकेशन सेक्टर में बिलोंग करता है, क्या क्यों मैं स्टूडेंट हूँ, तो इफ़ अ स्टूडेंट इज़ फेसिंग अ प्रॉब्लम वेयर दे डोंट हैव अ प्रॉपर टीचर और परमानेंट टीचर, दे शुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट देम दैट वी नीड अ टीचर। और ये टीचर नहीं भी है तो हमें आगे एडमिनिस्ट्रेशन की
एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेन करना चाहिए कि हमारे पास टीचर नहीं है, और सिर्फ लेटर नहीं देना चाहिए, उनके हिसाब में हमेशा हम लोग को वर्क करना चाहिए, मतलब पूछताछ करते रहना चाहिए, या हो नहीं पा रहा है तो आगे प्रोटेस्ट करना चाहिए, ऐसा इसमें हो सकता है। तो आपको देखेंगे कि हम लोग कुछ सालों से देखते हैं कि लास्ट 10 ईयर के हम लोग एक देखेंगे तो यहाँ में अंडमान में MTS और LGC का पोस्ट निकलता है, बट इसके आगे हायर पोस्ट का कभी अंडमान में अभी तक ये पॉसिबिलिटी है, क्यों? सर MTS पोस्ट और जो अब LGC की पोस्ट निकले, इसमें भी आप देख सकते हैं कि बहुत लोग जो बाहर से आके एग्ज़ाम लिखे हैं, और जो भी आप देखते हैं हायर पोस्ट, फॉर एग्जांपल आप डायरेक्टर साहब हो जाते, IAS होते, IPS होते, इन लोग सब, और इन लोग जो भी क्वालिफाइड लोग आते, सारे लोग आउट ऑफ अंडमान, नॉर्थ के होते, साउथ के होते, वो सभी आते हैं। उनको पता चलता है कि अंडमान में ऐसा एग्ज़ाम हो रहा है, या इन लोग आते हैं। और आपको पता है कि जब एग्ज़ाम हुआ था, जो LCC और जो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी निकली थी, उसमें बहुत लोग जो है यहाँ वहाँ से यहाँ में आके लिखे भी, बट हमें पता ही नहीं चलता है कि कहाँ में कैसा एग्ज़ाम होता है, वैसा कुछ, मतलब हम यहाँ से जाके वहाँ में लिख सके। और अंडमान में ऐसा भी बहुत लोग हैं जहाँ वो अफोर्ड नहीं कर पाते यहाँ से जाए और आए, क्योंकि आने जाने का खर्चा ही नहीं करके 30,000 से 40,000 हो जाता है, और उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए ही क्यों, ताकि उनका कुछ अच्छा अर्निंग हो पाए, उनका फैमिली रन कर पाए, बट उनके पास इतना सक्षम नहीं है कि वो बाहर जाए। और ऐसा करना चाहिए कि हमारे जो अंडमान के नागरिक है, उनको पहला प्रेफरेंस देना चाहिए। इफ़ बाहर के बच्चे को गुड मार्क्स भी आता है, तो हमारा बच्चा कहीं पिछड़ा वर्ग, मतलब पिछड़ा है, तो मतलब उसका नंबर नहीं आ रहा है या कुछ है, तो उसको एक कहीं ना कहीं उसको एक रिजर्वेशन या नहीं से उनको पहला प्रेफरेंस देना चाहिए, ताकि उनको भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, हम लोगों के साथ है आयुष सिंह, हम लोगों के साथ है। सर बताइए अनएम्प्लॉयमेंट का बारे में बताइए अंडमान का क्या है? पहले तो न्यूज़ आप तक की टीम को बहुत बहुत नमस्कार, और जो उनके व्यूअर्स हैं उनको भी नमस्कार। तो जो है अनएम्प्लॉयमेंट अंडमान निकोबार में पहले जो जॉब अपॉर्चुनिटी जो रहता था हम लोग अंडमान में, तो ठीक ठाक ही था। जो मतलब अभी जो है पढ़ लिख कर बच्चे जो पास आउट हो रहे हैं, और भी कितने सारे जो जॉब अपॉर्चुनिटी निकल रहा है डिपार्टमेंट का, उसमें जो है एक तो अवेयरनेस हो जाता है, और जो गवर्नमेंट सेक्टर का जो जॉब होता है उसको सरकार जो है बहुत समय तक रुका कर रख देता है। तो इसको लेके अंडमान निकोबार में भी जो है 100% जॉब रिजर्वेशन को लेके बहुत सारे स्ट्राइक्स हुए। बहुत बड़े बड़े नेता लोग आए थे जो 100% जॉब रिजर्वेशन को लेके, सिर्फ आइलैंडर्स के लिए होना है जो जॉब रिजर्वेशन है, उसको लेकर लड़े थे। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे देखा जा रहा है कि अभी रिसेंटली जो MTS LGC जो भी पोस्ट निकले थे, और उससे पहले भी कई सारे टीचर्स के पोस्ट निकले थे, तो उसमें जो है बाहर के जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो यहाँ आकर ट्राई कर रहे हैं। और देखा जाए तो फिर वो जॉब रिजर्वेशन 100% आइलैंडर्स के लिए वैसा कुछ उतना इम्पोर्टेंट लिया नहीं अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार, तो वही है। और एक चीज़ होना चाहिए कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन एक अपना अवेयरनेस कैंप कराएं, साल में एक बार भी कराएंगे तो उनको ये रहेगा कि हाँ हम ये फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, इससे आगे जाकर हम ये जगह गवर्नमेंट सेक्टर में अपना ट्राई कर सकता है। और ट्राई कर जो है गवर्नमेंट जॉब जब भी निकलता है उसमें अपना फिल कर जॉब ग्रैब कर सकता है। और मेन वही है अवेयरनेस, और रिजर्वेशन रहना चाहिए आइलैंडर के लिए। और जो ग्रेट निकोबार डिस्ट्रिक्ट के जो सेटलर्स के बच्चे हैं उनके लिए जो रिजर्वेशन नहीं है, जैसे नॉर्थन मिडिल में रिजर्वेशन मिला है उनको, OBC मिला है, वो भी जो है ग्रेट निकोबार के जो बच्चे हैं उनको जो है एक रिजर्वेशन मिलना चाहिए सेटलर को लेके। और जो जनरल कैटेगरी वाले हैं वो तो ठीक है। और यही मेन मुद्दा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसी वजह से है कि अवेयरनेस नहीं है, और गवर्नमेंट सेक्टर वाले जो एडमिनिस्ट्रेशन हो गए उस लोग जो है एक अपना सही शेड्यूल में जो है पोस्ट फिल नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो टाइम टू टाइम पोस्ट फिल करते रहेंगे तो किसी को दिक्कत भी नहीं होएगा, और सब जो है जॉब के लिए लड़ेंगे नहीं, स्ट्राइक नहीं करेंगे। तो यही सब मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। सर देखेंगे कि हम लोग का बहुत सालों से हम लोग का भी कुछ पोस्ट निकलता है, जब जो पोस्ट निकलता है उसमें भी नॉन आइलैंडर का जो है उसमें बर्थ होना बहुत इजीली हो जाता है, बट हम लोग आइलैंडर का नहीं होता है। क्या रीज़न है, क्या हम लोग इसमें कमियाँ हैं? ऐसा हम लोग अगर अंदर का बात देखा जाए तो फिर वो बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम तो देते हैं
तो उसके अंदर एकदम डिटेल जाना, हम लोग अगर जाएंगे भी तो हम लोग को जो सही जो उस लोग अंदर कर रहे हैं वो हम लोग को पता नहीं चलेगा। रियलिटी क्या है हम लोग बस बाहर से पूछ सकते हैं, RTI डाल सकते हैं, तो हम लोग को जो भी डिटेल है वो देंगे, लेकिन जो अंदर का जो रियलिटी है वो बाहर नहीं आएगा। तो इसमें आज ही नहीं है, आगे जाकर भी ऐसा देखा जा सकता है कि जो है बाहर से जो बच्चे यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं वो ट्राई करते रहेंगे, क्योंकि ये आज का मुद्दा नहीं है, क्योंकि पहले भी ये मुद्दा उठाए हैं कि नॉन आइलैंडर्स को नौकरी नहीं देना चाहिए, लेकिन तब भी देखा जा रहा है कि अभी भी दे रहे हैं। तो इसका ऊपर अगर हम लोग कुछ बोलते भी है तो हम लोग को पूरा बात सच जो है सामने नहीं आता। सर अभी जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है सर, लोकसभा इलेक्शन का माहौल चल रहा है, पॉलिटिशियंस आते हैं, प्रोमिसेस करते हैं, बट इन ग्राउंड लेवल में हम लोग कुछ सामने कुछ दिख नहीं रहा है सर। तो इसका बारे में आपको क्या लगता है, अभी आज का जो पॉलिटिशियन जो 12 कैंडिडेट जो अंडमान की तरफ से खड़े हुए हैं MP इलेक्शन में, तो बताइए इसके बारे में। तो जो MP इलेक्शन के लिए कैंडिडेट सब तो खड़े हो गए हैं, लेकिन उनका जो मेन रहना चाहिए कि वही अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे, अंडमान निकोबार का अनएम्प्लॉयमेंट को पूरा करें, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में यूथ जो है, यूथ का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और सबको एक जॉब चाहिए अपना घर चलाने के लिए, एक इनकम सोर्स चाहिए ताकि वो अपना फ्यूचर भी अच्छा से रख सकें। और मेन जो है MP जो भी इलेक्शन में कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं उनको ये देखना चाहिए कि कैसे हम जो आइलैंडर हैं यहाँ के यूथ, उनका जो नीड है, मेन जो नीड है वही है 100% जॉब रिजर्वेशन और कम से कम एक गवर्नमेंट जॉब घर में मिलना चाहिए। तो वो मेहनत से ही मिलेगा, बच्चे लोग पढ़ाई करेंगे तो। लेकिन देखा जाए तो ये मेन मुद्दा पर फोकस करना चाहिए कि कैसे अंडमान निकोबार में बेरोज़गारी वो अपना तरफ से अपना पूरा 100% दे के दूर कर सकते हैं। सर जैसा हम लोग गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करते थे, पर गवर्नमेंट जॉब एक तरह का एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। जो गवर्नमेंट जॉब छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में किस तरह का, क्योंकि टूरिज्म में भी देखते हैं कि उतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या और प्राइवेट सेक्टर में क्या होना चाहिए सर? हाँ, प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो अंडमान में बहुत ऐसा सोर्स है जिसमें हम लोग प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छे से ट्राई कर सकते हैं और गवर्नमेंट बहुत अच्छा सब्सिडी भी देता है और गवर्नमेंट का बहुत सारे स्कीम है जिसमें जो हम लोग यूथ जो है, नए जो पास आउट स्टूडेंट है, अपना एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग का हो गया फ़िश इंडस्ट्री को देख सकते हैं और कोकोनट हो गया, कोकोनट का जो फाइबर होता है वो भी बहुत अच्छा मार्जिन में बिक्री होता है, बट अंडमान में उसका उतना मतलब प्रचलित नहीं है ये कोकोनट फाइबर को लेके। अगर वो भी शुरू करेंगे तो उसमें भी बहुत अच्छा इनकम है और गवर्नमेंट अच्छा सब्सिडी भी देता है। और भी कई सारे सेक्टर है, जैसे एग्रीकल्चर वाले हम लोग को सिखाते हैं बी फार्मिंग का, वो भी हम लोग आइलैंड में रह के बहुत अच्छा से हम लोग कर सकते हैं। और भी कई सारे सेक्टर हैं। आपने भी बहुत सारा चीज़ बताया, इश्यूज़ के बारे में बताया, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।